डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अदरवाइज वेरी रिस्पेक्टेबल, हमारे लिए भी एक काबिल एहतराम है, बड़ा साफ स्पोकन है। कितना बड़ा आप चैलेंज देख रहे हैं इस हल्के में? देखिए, एक तो डॉक्टर साहबा का पीटीआई के अलावा सोशल वर्क खासा है। मैं लाहौर का रहने वाला नहीं, लेकिन बहुत लोगों से सुना है कि उनका जो गायनी के शोबे में उनकी सर्विसेज हैं, खासा लोग उसको रिकगनाइज़ करते हैं। और जब 2018 में इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तो उस वक्त बड़ा लोग उसको बड़ा एक अच्छे बड़े कैंडिडेट के तौर पर रेट कर रहे थे। उस वक्त चूँकि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा तो जेल में थे, वो इलेक्शन लड़ नहीं सके, और मुस्लिम लीग नून के एक और कारकुन थे, वो एमएनए बन गए थे। इससे पहले 2013 में भी या उतरी थी मैदान में। फिर बाई इलेक्शन जब बाई इलेक्शन हुआ, मियाँ साहब नाहिल हुए थे, मियाँ साहब जब हुए थे नाहिल, तो उनकी जगह फिर वो मरियम नवाज शरीफ का वो चैलेंज था। उन्होंने इलेक्शन पहला कैंपेन थी, पहली कैंपेन थी जी, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की। तो जो यास्मीन राशिद साहब हैं, वो 3 दफ़ा हार चुकी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी ट्रेडिशनली फैमिली पीपल्स पार्टी की फैमिली है। इनके ससुर मलिक गुलाम नबी साहब जो थे, वो भी पीपल्स पार्टी की टिकट पर नवाज शरीफ साहब से या किसी और बंदे से लाहौर से हारे। तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये ऐसा हल्का है जहाँ क्लेम करती है मुस्लिम लीग नून हमेशा कि वो जीत जाएंगे। अब आइंदा क्या होगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लाहौर में आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, एन 1 to 8 का डिस्कस कर रहे थे, 1 to 7 का किया है। 1 to 7 में भी आपको याद होगा कि पैसों का इल्ज़ाम जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ था, जब मतलब परवेज साहब फौत हुए और उनकी बेगम साहबा इलेक्शन लड़ी, जो कि अब सपोर्ट कर रही हैं अता तारड़ को, तो उस वक्त भी असलम गिल साहब तशरीफ लाए थे इलेक्शन में और खासा अच्छी कैंपेन की थी। 30-32 हज़ार वोट लिए। उस वक्त कहा गया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में उठाइए दोबारा। इसी हल्के के बारे में आपने पहले भी बात की कि बड़े लीडर दूसरे सूबों से लड़ते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में इलेक्शन लड़ना, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लाहौर में इलेक्शन लड़ना, पंजाब में जलसे करना, इज इट अ सिंबल ऑफ रिवाइवल फॉर पीपल्स पार्टी इन पंजाब? देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में हमेशा रही है, आपको पता है। और 2008 में आखिरी दफ़ा जब पंजाब में इन्होंने 20 सीटें ली थी, तो उसकी वजह से फिर उनकी हुकूमत भी बन गई थी वफाक में, मुस्लिम लीग काफ को साथ मिलाना पड़ा था। 13 में पीपल्स पार्टी कमज़ोर रही और 18 में पीपल्स पार्टी लाहौर में कमज़ोर रही। अब पीपल्स पार्टी का जो यंग लीडरशिप है वो उसको उठाने की कोशिश कर रही है। देखें, अगर 1 to 7 की, तो आप जानते हैं कि इस हल्के में बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो पीपल्स पार्टी के हक में जा सकते हैं। मसलन एक तो ये है कि उसके कुछ हल्के ऐसे जो हैं वो बॉर्डर एरिया जो माजी में 90 हल्का होता था, जब बड़ा मशहूर ज़माना लाहौर का ज़मीनी इंतखाब हुआ था, जब खर साहब ने ज्वाइन किया था दोबारा। तो एक तो ये है कि वो घुरकी फैमिली का अच्छा रसूख है, वो इनके सपोर्ट में है। फिर हमारे यहाँ समझा जाता है एमपीए लड़ रहे हैं, हाँ, उनकी फैमिली के, चूँकि समीना साहब खुद नहीं लड़ रही। फिर एक और जिसका जिक्र किया, एक ट्रेडिशनली हमारे यहाँ समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी को लिबरल जमात समझते हुए जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उसको आमतौर पर ट्रेडिशनल सपोर्ट करती हैं। अब इस वक्त कितना कर रही है मुझे उसका नहीं पता। इसी तरह जो लोकल कुछ ऐसे इन्वायरमेंट हैं जो कि ख़ुद वो समीना साहब जो हैं, बेगम शाइस्ता साहबा जो हैं, वो चूँकि इलेक्शन ही लड़ रही, तो उनका बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि अता साहब बाहर से आए हुए हैं, गुजरांवाला के रहने वाले हैं, तो ये उनको मार्जिन हो सकता था। पीपल्स पार्टी के पास कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं इस हल्के में, ख़ासतौर पर 1 to 7 में। ये जो इल्ज़ाम आ गया है ना पैसे वाला, और लोगों ने बाकायदा अमाउंट देना शुरू कर दी, कोई अरब की बात कर रहा है, कोई 1.5 अरब की बात कर, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की कैंपेनिंग पे फ़र्क पड़ा है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं इस हल्के में और इस हल्के से बाहर लाहौर के हल्कों में कि पीपल्स पार्टी की जो पहले बिलावल साहब जब एंट्री दी थी उन्होंने, तो बहुत अच्छी उठान थी उनकी, बहुत अच्छे उनके प्रोस्पेक्ट से। अब देखें क्या होता है, चूंकि इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों कैंडिडेट एक लाड़काना से गए हुए हैं और एक गुजरांवाला से गए हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। बिलावल साहब को और बाकी सारे लीडरों को दूसरे सूबों में जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया में जो बड़े लीडर होते हैं उनको खास तौर पे भेजा जाता है, किसी को आसाम भेज देते हैं कि जाओ तुम इतने बड़े लीडर हो, तुमने तो पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ना है ना, तो जाओ वहां से जीत के दिखाओ। नरेंद्र मोदी बनारस से वाराणसी जीते हैं, उन्होंने अपना गांधीनगर का हल्का छोड़ा और वाराणसी में आ गए। इसी तरह आपको पता है कि भेजा जाता है बाकायदा तौर पर कि आप जो है दिल्ली के रहने वाले हैं तो किसी और रियासत में जाकर लड़े। अच्छी बात है, इसलिए मैंने शुरू में पिछले सेगमेंट में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उनको लास्ट टाइम बड़े थोड़े वोटों से हारे थे, और आपको पता है कि हारने के बाद क्या बताया लोगों ने कि क्यों